नाम हुआ? मेरा नाम मनियार मोहम्मद इरफान है। कहाँ आए थे अकबर साहब को सुनने? तो और किसको सुनने आए थे भाई? कैसा लगा? क्या माहौल है? क्या माहौल बनने जा रहा है? मतलब किस बारे में, कैसा माहौल है और क्या जानना चाहते हो आप? चुनावी सभा थी ये ना जी। अंदाज जो होता है आप लोगों का ना, वो इस तरह से होता है कि लोगों के पास बदगुमानी पहुंचाई जाए। तो सिंपल सवाल करा करें। तो अब इलेक्शन से रिलेटेड आप सुन लीजिए जी। मसला ये है कि हमारे फैयाज भाई जो है ना, इन्होंने यहाँ हमें बुलाया, हम चले आए। जी ठीक है। चुनाव रैली किसकी थी? फैयाज भाई की। अकबर भाई चीफ गेस्ट थे जी। वो आए, बड़ा अच्छा बयान दिए, एकदम संजीदा और न्यूट्रल बयान दिया। आज इतना अच्छा लगा कि लोग जो भरे थे यहाँ, मजमा जो भरा हुआ था, उनके दिल में ये तय हो गया कि भाई इस बार फैयाज भाई को एमएलए बनाया जाए। तय हो गया 20 तारीख को। लोगों के दिल में, हाँ, मोहर आप मत लगाना उस पे, जी। लोगों ने तय कर लिया। अब आगे पूछिए। 20 तारीख में केवल 5 दिन बचे हैं। इतनी माहौल बनी है क्योंकि 19 में कट गई थी डोर, 14 में जो पतंग उड़ा था भाईखला में, 19 में डोर कट गई थी। आपकी जानकारी, आपका नाम क्या है बड़े भाई? मेरा नाम खुर्शीद आलम है जी। खुर्शीद आलम भाई, आपको मैं थोड़ा सी डेटा देना चाहता हूँ जी 14 में जो पतंग जीती थी ना, वो 27,000 वोट लेकर जीती थी। जी बिल्कुल। और 19 में जो पतंग हारी भी थी ना, सुनिए 31,000 लेके जी। 31,000 तो प्लस हुआ था, माइनस नहीं हुआ था। अब आपको एक बात और दोहरा दूं, उस वक्त में कई पार्टियों की सीटें लड़ी थी। यहाँ देखिए, यहाँ मेरी तरफ देखिए, वो कैमरा चालू है यार। जी, जी, मेरी जी, तरफ बोलिए, देखिए, बोलिए। बात कर रहे हो तो सुनो ना। अब समझिए। मुझे ढूंढना भी पड़ता है ना कि अगला नंबर किसका है। अरे एक ही में ले लोगे, दूसरे नंबर की इंशाल्लाह जरूरत नहीं आएगी, समझ लीजिए। तो अब बोलने का मामला ये है कि आपने जैसा उड़ गई, कट गई बताए ना, ये कटी नहीं कही जाएगी मेरे भाई। उस वक्त क्या हुआ, जब पहले जो 14 में इलेक्शन हुआ ना, तो मनसे से संजय नाइक जी खड़े हुए जी। उन्होंने 18,000 वोट ले लिया था जी। तो वोट डिवाइजन हो गया, डिवाइड हुआ। अब उसके ऊपर में क्या हुआ कि 27,000 पे वारिस भाई जीत गए। ठीक है। अब ये इलेक्शन जो 19 का हुआ था, तो एक रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति के तहत काम हुआ कि भाई एक सारे मुत्तहिद हो जाए वोट, ताकि ये किसी भी तरह गिर जाए। कौन? MIM गिर जाए, ये जानबूझकर किया गया था। अब ये जो वापस एक रणनीति बनी है, अब ये कुदरती तौर पे ऐसा हो गया है कि जिन्होंने पहले साजिश रची थी ना, अब वो साजिश पलट गई। सुनिए सुनिए, अब क्या हो गया, एक ही सेना के 2 टुकड़े हुए। मेरे को कोई उससे वो नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अच्छा लगता है ना वो बात करता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि अब सेना के 2 उम्मीदवार, सेना 2 हो गई, सेना के अलग अलग उम्मीदवार आ गए, और एक आदमी है फैयाज भाई है जो MIM से लड़ रहा है। और यहाँ पर में जो मुस्लिम परसेंटेज है वो अच्छे हैं। अब विभाजन जिसमें होगा वो सोचे, लेकिन आज है ना, सारे के सारी पार्टियां है ना मुसलमानों की तरफ आ रही हैं। वो इसलिए आ रही है कि हम तो बट गए हैं, तो अब इनमें से जो बटोर पाए वो ले लें तो हम लोग जीत जाएंगे। केवल मुस्लिम ही MIM के साथ है कि और भी हैं, दलित भी हैं, अदर भी हैं? सुनिए सुनिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जुड़ने वालों को कोई पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता जी। कोई भी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो जी, ये तमाम पार्टियां हैं। उसमें MIM भी आ गए, मुस्लिम के नाम से चल रही है, वो एक बात अलग है, लेकिन है ना, इसमें हिंदू भाई भी हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन होता क्या है, सारी पार्टियां हैं। अब शिवसेना में मुसलमान नहीं है क्या? हाँ? फिर ये पॉलिटिकल स्टैंड है मेरे भाई। हम अपने घर में जाते हैं ना, इनका जो आरोप लगता है, इनको कैसे धुल रहे हैं यहाँ पे? मेरे भाई, ये A टीम, B टीम, C टीम, ये है क्या? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट मुस्लिम, बगल में बरसोवा, वहाँ हारून खान, उनके सामने MIM ने दे दिया अपना उम्मीदवार। यस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो लोग B टीम, C टीम, D टीम करते हैं ना, सिंपल सी लॉजिक है। पूरे महाराष्ट्र में कितनी सीट है जी? पूरे महाराष्ट्र में कितनी सीट है? 288। 16 सीट पे MIM लड़ रही है। ये अकबर भाई के बोलने के हिसाब से, असद भाई के बोलने के हिसाब से, उन लोगों ने अपनी सीटें मार्जिन के तहत लड़ाई, जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, जहां से उनको उम्मीद है कि यहां से हम सीट निकाल सकते हैं। शुक्रिया, आपने समय दिया जी। भाई साहब, क्या है माहौल, क्या है? माहौल बस है, ये पतंग उड़नी चाहिए इस बार।
जी पतंग इस बार उड़नी चाहिए, माहौल यही है, पतंग उड़ने वाली है। उड़ने वाली है और सबसे ऊपर दिखेगी पतंग। भाईगल्ला में पतंग, अरे 5 दिन रहने दो या 1 दिन रहने दो, पतंग भाईगल्ला में सबसे ऊपर रहेगी। लाडली बहना के नाम पे तो महिला तबका नहीं चले जाएगी। कुछ नहीं होएगा, आप देखना 23 तारीख को रिजल्ट है, फैयाज अहमद पतंग सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब जी भाई पतंग उड़ेगा।